आप सब तो आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस आज की जो वैकेंसी है आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आज की जो कंपनी है देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ क्या आप लोग की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, किसकी तरफ से आ रही है। ये वैकेंसी आ रही है EIL की तरफ से। इसका नाम पूरा है, यहाँ पर आप लोग पूरा नाम देख सकते हैं, यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर काफ़ी अच्छी आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे अप्लाई करना है और क्या आप लोगों के यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग की जो क्वालिफिकेशन रहेगी, डिप्लोमा तो आप लोग का मस्ट है। देखिए डिप्लोमा तो आप लोग को चाहिए ही चाहिए, बट ये चीज़ ध्यान दीजिए जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं गाइस, एक बार फिर से अब कुछ टाइम बाद एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ ले। बाकी देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया है ग्रेजुएट वालों के लिए, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर इसका जो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिस डाउन जो है जारी हुआ था उसमें कुछ इस बारे में थोड़ी बात की गई थी। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट बाकी मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों की यहाँ पर ग्रेजुएट वालों की कोई भी वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर जो है डिप्लोमा वालों की 3 ईयर आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। यह फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ज़्यादातर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हमारे यहाँ पर ऑटो कैड में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ऑटो कैड एक तरीके से मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, ठीक है। वो सीखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग सीखे हुए हैं। ऑटो कैड सीखे हैं मतलब उनका एक प्लस पॉइंट है, वो यहाँ पर 100% हायर किए जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन के बारे में जान पाए। साथ ही देखिए अगर आप जो है नोटिफिकेशन की लिंक चाहते हैं और आप लोग अप्लाई करने की लिंक चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम पर आप लोगों को जो है इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं ऐसी अपडेट देती रहती हूँ जो हमारे यूट्यूब से छूट जाती है, वो सभी अपडेट आप लोग को टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलेगी। और आप लोगों को कुछ ऐसी अपडेट मिलती है जैसे कवर लेटर आप लोग को मिलेगा, रिज्यूम पैटर्न आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही आप लोगों को जो भी हमारी वैकेंसी की लास्ट डेट होने वाली होती है और आप कुछ स्टूडेंट्स हमारे भूल जाते हैं, तो मतलब मैं इस तरीके से आप लोग को वहाँ पर अगेन जो है आप लोग को सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि आप लोग फिलअप कर पाएँ। लास्ट डेट जिसकी सी भी फॉर्म की होती है तो आप लोग को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम। तो चलिए नोटिफिकेशन को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर जो वैकेंसी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है। यहाँ आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर अच्छे से देख सकते हैं। बात करें देखिए इस कंपनी के बारे में, थोड़ी कंपनी की डिटेल की, तो गाइस ये PSU नवरत्न कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और देखिए 13 अलग अलग 13 कंट्रीज़ में ये इसका जो है ऑफिस है। वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वर्ल्ड वाइड। देखिए यहाँ पर इसके और दिया भी गया है, इंटरनेशनल लेवल पर ये वर्क करती है। साथ ही देखिए इसकी अलग अलग कंपनियाँ, ये इसके जो है अलग अलग ब्रांच है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसकी किस किस पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी आ रखी है। तो आप लोग को यहाँ पर कोड नंबर दिया गया है, ये कोड नंबर है, ये आप लोग की पोजीशन है, वैकेंसी नंबर, टोटल वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग का जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे। तो देखिए ड्राफ्टमैन की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, ये सभी ड्राफ्टमैन की है, जूनियर ड्राफ्टमैन। लेकिन आप लोग के कुछ यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग रहेंगे, वो डिपार्टमेंट देख लीजिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पर इसीलिए मैं सारी क्वालिफिकेशन भी साथ में बता दूंगी। यहाँ वैकेंसी दी गई है, 1 बाय 1 आप लोग वैकेंसी इनकी चेक कर लीजिए, ठीक है। कितनी वैकेंसी टोटल यहाँ पर इसके लिए जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए 27 नोज है। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये जो है जूनियर ड्राफ्टमैन यहाँ पर ये दूसरी वाली वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह। और साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी दी गई है 33 आप लोग की है। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मैं क्वालिफिकेशन भी आप लोग को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन, सबसे पहले रिजर्वेशन कोटा की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन क्या दिया गया है, जो हमारा ग्रेड सेकंड है, मतलब जो हमारे जूनियर ड्राफ्टमैन है ग्रेड सेकंड के लिए 27 पोस्ट है। उसके लिए जहाँ पर देखिए रिजर्वेशन कोटा OBC और कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया। जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए 33 पोस्ट है ग्रेड 1 के लिए, रिजर्वेशन कोटा कैटेगरी वाइज डिवाइड है, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए गाइस, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है। साथ ही देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अगर आप इसकी सारी डिटेल जानना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालना,
एक्सपीरियंस वगैरह क्या चाहिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये लिंक एक तरीके से लिंक है, आप लोग मेन चीज़ जो भी जानना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को डाउनलोड कर चुकी हूँ, मैं वो दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है ग्रेड 1 के लिए, मतलब सबसे पहले आप लोग ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो हम ग्रेड 2 के लिए बात करेंगे जूनियर ड्राफ्टमैन की। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, और देखिए मैक्सिमम जो मिनिमम हमारे मार्क्स हैं यहाँ पर 65% होने चाहिए, अगर इससे कम होते तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर आप लोग का मैकेनिकल होना चाहिए, मैकेनिकल ब्रांच से आप लोग पास आउट होने चाहिए, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, आप लोगों ने 1 ईयर तक ऑटोकैड सीखा हो, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड में, आप लोग ऑटोकैड सीखे हुए होने चाहिए। तो मैंने बोला ना, ऑटोकैड वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग हमारे ऑटोकैड सीख रखे हैं। तो आप लोगों ने नहीं सीखा तो आप लोग कोर्स कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग चाहे तो ये 1 ईयर का जो कोर्स दिखा रहा है ऑटोकैड का, उसे 1 मंथ में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, ऑनलाइन परचेज करके आप लोग 1 मंथ में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर आप इसे फिल कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन आप लोग देखिए यहाँ पर ग्रेड 2 के लिए डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर, और आप लोग का सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोकैड चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर डिप्लोमा वाले इस वाली पोस्ट के लिए, स्ट्रक्चरल के लिए यहाँ पर सिविल वाले अप्लाई करेंगे, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और परसेंटेज देखिए यही चलेंगी सबके लिए, तो इसीलिए ध्यान दीजिए। और आप लोग का ऑटोकैड यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए 3D मॉडल वगैरह, क्योंकि देखिए गाइस आप लोग की जो सिविल होती है, सिविल में 3D मॉडल वगैरह 3D आप लोग को आनी चाहिए ऑटोकैड। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है आप लोगों की, इसके लिए EWS वालों के लिए यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, ऑटोकैड आनी चाहिए आप लोगों को। इस एग्रीकल्चर से ही डिप्लोमा चाहिए, डिपार्टमेंट अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से ही आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर आप लोग का यहाँ पर ऑटोकैड आना चाहिए, ड्राइंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल से ही डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर का ऑटोकैड आप लोग को आनी चाहिए, 3D 2D सभी इलेक्ट्रिकल में जो है आपकी ऑटोकैड होती है सभी आनी चाहिए। जूनियर ड्राफ्टमैन ये ग्रेड 2 के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन से आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का, और ऑटोकैड आप लोग की आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ग्रेड 2 के लिए, ये सभी ग्रेड 2 के लिए हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ग्रेड 2 के लिए ये सभी वैकेंसी हैं, ठीक है। इन सभी वैकेंसी के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल चाहिए, तो मैकेनिकल वालों की काफ़ी पोस्ट है, और 3 ईयर का आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर, आप लोग अगर इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और ऑटोकैड यहाँ पर कंपलसरी है, ऑटोकैड आप लोग को आनी चाहिए, और मैंने आप लोग को तरीका बता भी दिया, अगर नहीं भी आती तो आप लोग सीख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर 1 ईयर का जो यहाँ पर दिखा रहा है कोर्स, वो आप लोग 1 मंथ में कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद की हुई हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है कि आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो हमारे ग्रेड 2 वाली है, और नीचे यहाँ पर इनके लिए भी डिप्लोमा चाहिए, जो केमिकल से, मैकेनिकल से आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पर मैकेनिकल का डिप्लोमा चाहिए पाइपिंग में, और आप लोग यहाँ पर ऑटोकैड आप लोग को आनी चाहिए, ऑटोकैड आप लोग की थोड़ी मेन कंपलसरी कर दी गई है। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग ग्रेड 1 जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रेड 1 के लिए देखिए, उसमें डिप्लोमा चाहिए, मिनिमम आप लोग की मार्क्स होने चाहिए 65%, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, 5 ईयर ऑटोकैड एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर जो ग्रेड 1 की है उसके लिए थोड़ी दिक्कतपूर्ण बात है कि आप लोग को 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, और साथ में देखिए आप लोग वर्क भी किए होने चाहिए ऑटोकैड से रिलेटेड, तो आप लोग को 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसी तरीके से देखिए तो ये ग्रेड 1 की है सभी वैकेंसी, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिविल वाले यहाँ पर एलिजिबल है, यहाँ पर आर्किटेक्चर वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, केमिकल, मैकेनिकल, तो इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 5 ईयर का ऑटोकैड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए, नियमित पॉइंट की बात करें, एज की बात कर लेते हैं, तो एज मैक्सिमम जो है आप लोग की 30 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम आप लोग की 18 साल होनी चाहिए, वो भी देखिए इस डेट के अकॉर्डिंग 28 फरवरी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर होनी चाहिए। थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, और ये जो आप लोग को डेट दे रखी है इसके अकॉर्डिंग अगर आप 2022 वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए इसका जब भी एग्जाम होगा उस एग्जाम तक आप लोग यहाँ पर पास आउट हो पाएंगे या नहीं। और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है सैलरी पैकेज, तो जो हमारे ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 वालों के लिए 25,000 से स्टार्टिंग होगी सैलरी की, 1 लाख तक सैलरी जाएगी। और ग्रेड 1 वाले हैं जिनमें हमारा 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था, उनके लिए 26,000 से स्टार्टिंग होगी, और यहाँ पर 1 लाख प्लस आप लोग की सैलरी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सैलरी जाएगी, ये सैलरी पैकेज काफ़ी तगड़ा है, मतलब कह सकते हैं तो आप लोग का ऑटोकैड एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा वो मांग रहा है, आप लोग को पैकेज दे रहा है।
बाकी आप लोग देखिए एक्स सर्विसमैन है, ये रिलैक्सेशन दिया गया, रिलैक्सेशन अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सभी में एक जैसा होता है, जैसे 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, ये इस तरीके से दिया होता है। और आप लोगों को प्लेस देख सकते हैं, क्या आप लोग की लोकेशन रहेगी, लोकेशन आप लोग की दिल्ली और गुड़गांव रहेगी। तो ये आप लोग की, और देखिए आप लोग को मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा वो भी देख लीजिए। स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे जो आप लोग को ऑटो कैड आती है तो उसका थोड़ा टेस्ट हो सकता है। साथ ही देखिए ऑटो कैड का आप लोग का टेस्ट होने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक उसके आधार पर सेलेक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। ये और आप लोग यहाँ पर उसका टेस्ट होने के बाद उसके भी मार्क्स आप लोग के जोड़े जाएंगे, ये सारी चीज़ आप लोग की देखी जाएंगी। और आप लोग को यहाँ पर लोकेशन देखिए, यहाँ पर कई सारी लोकेशन रहेंगी, जैसे देखिए मुंबई है, बड़ोदरा है, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर ये सभी बेस्ड आप लोग की दिल्ली, गुड़गांव, ये आप लोग की लोकेशन रहेंगी आप लोग की टेस्ट की, ठीक है। ये रहेगा। अब बाकी स्टेप अप्लाई किस तरीके से करना है, जैसे देखिए अप्लाई करने के लिए फर्स्ट में आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा EIL वाली वेबसाइट पे। मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ये वाली वेबसाइट है, देखिए ये वाली, आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वाली वेबसाइट पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिर आप लोग केयरफुली रीड कर लीजिए इंस्ट्रक्शन। देखिए केयरफुली रीड करने के बाद आप लोग उसे फिल कर दीजिए करेक्टली। फिल करने के बाद आप लोग स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन करना। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप क्राइटेरिया दे रखा है आप लोग को के, और यहाँ पर देखिए जैसे ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे आप लोग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग के यहाँ पर दे रखे हैं। और कितना साइज में होना चाहिए, 25 KB में आप लोग का होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट दे रखा है, 500 KB में आप लोग का होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट दिया गया, इतने से कम में आप लोग का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए स्टेप 5 में आप लोग को यहाँ पर दे रखा है ये रिक्वायर्ड चीज़ें। और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर स्टेप 6 दे रखा है आप लोग को टेस्ट के बारे में, जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन टेस्ट के बारे में। टेस्ट क्या होगा, जैसे देखिए ऑनलाइन आप लोग की यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर टेस्ट होगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेरी आ जाएगी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर तो आप लोग का ऑनलाइन ही शो कर रहा है, बट आप लोग का उसके बाद देखते हैं आप लोग के पास मेल भी आ जाएगा। तो डोंट वरी, मैं आप लोग को इन्फॉर्म भी कर दूंगी अगर ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में आप लोग का मेंशन है कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितने टाइम का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, डेट वगैरह देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी देखिए यहाँ पर, लास्ट डेट इससे पहले आप लोग फिलअप कर दें, इससे पहले 18 अप्रैल जो है आप लोग की, 18 अप्रैल से पहले पहले आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दें। बाकी और देखिए यहाँ पर फिलअप करने की लिंक आप लोग को यहाँ पर दी गई है, इस लिंक से यहाँ पर कर सकते हैं। इस पे लिंक पे जाएंगे और आप लोग यहाँ से अप्लाई लिंक पे पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को दी गई है गाइज। वैकेंसी बहुत अच्छी है, मतलब सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा है, और जो लोग ऑटोकैड सीखे हुए उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अप्लाई ज़रूर करें गाइज। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।